अस्सलाम वालेकुम। ये है खाना पकाना चैनल और मैं हूँ मुंतहा और आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ कोफ्ते। आलू कोफ्ता मैं बना रही हूँ। आप इसी मेथड से आलू को रिमूव करके बॉयल एग्स डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले चाहिए होगा कीमा, जो आप बीफ मटन अपनी टेस्ट के हिसाब से, अगर किसी को पसंद है तो वो चिकन का भी ले सकता है। मैंने लिया है बीफ कीमा। अब इसके इंग्रेडिएंट्स जो हमें कीमे में डालने हैं वो है हमारे पास हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया कुटा हुआ, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी। ये हाफ़ टी स्पून हम अपने कीमे में ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम लोग इसका सालन का मटेरियल बनाएंगे तो उसमें भी हमने यही तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, इसलिए कीमे के लिए मैंने ये थोड़े लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे कीमे में ऐड करना। बिस्मिल्लाह। ये तमाम मसाले हमारे कीमे में चले गए। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगे तो आप इसमें जस्ट हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च और सूखा धनिया पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, जस्ट हाफ से भी कम टीस्पून। मैंने ये इतना सा ऐड कर दिया। मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है, कई लोगों को नहीं अच्छा लगता, वो ना करें इसमें ऐड। और अब हम इसे अच्छी तरह से अपने कीमे में इसको मिक्स करेंगे तमाम मसालों को, और फिर इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और उसके बाद हम अपने मसाले की तरफ जाएंगे। तो मैं इनको अच्छी तरह से हल करती हूँ। अब इसके अंदर मटेरियल हल हो गया। अब हम इसके छोटे छोटे से इनको बॉल्स की शेप देंगे ऐसे। बट जितने भी आप चाहें, जितनी शेप आप देना चाहें बॉल की आप दे सकते हैं। मुझे छोटे छोटे पसंद है तो मैं इनको छोटी शेप दे रही हूँ। छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे हम अपने कोफ्तों के। ऐसे ये हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हम चलेंगे इसकी मसाले की तरफ। मसाले के लिए हमें चाहिए एक दरमियाना साइज़ का प्याज, एक दरमियाना टमाटर, अदरक लहसुन, सब्ज़ मिर्च और सूखा धनिया कुटा हुआ, और नमक हस्ब जायका आधा टीस्पून जो है वो हमारी हल्दी, और आधा टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून आप सुरख मिर्च ले लें, और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। ये अब हमारे मसाले के इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम मसाले की तरफ चलते हैं। साथ मैंने लिए हैं 2 से 3 आलू, क्योंकि हम बना रहे हैं आलू कोफ्ता। अब हम अपना बर्तन लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे अपने कोफ्तों का बनाने के लिए। ये मैंने ऑयल लिया है इसमें, और अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज ऐड किए। अब इन प्याज़ों को हम लाइट ब्राउन होने तक कुक करेंगे, और उसके बाद इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हम इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की भुनाई हो जाए, और फिर हम इसमें अपना टमाटर शामिल करेंगे और अपने बाकी के मसाला जात। अब मैं अपने टमाटर इसमें शामिल करने लगी हूँ, और अब इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। अब मैं इसमें अपने मसाले शामिल करूँगी और इन्हें अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि जब हम इसमें अपने कोफ्ते शामिल कर लेंगे तो फिर हम इसकी भुनाई नहीं कर सकते, कोफ्ता टूट जाएगा। इसलिए अभी इसकी भुनाई करेंगे और इसमें आलू शामिल करके अच्छे से भुनेंगे, और फिर कोफ्ते शामिल करके जस्ट इसे हम पकाने के लिए रख देंगे। अपने टमाटरों के मैं नरम होने तक इसको भूनूंगी अच्छे से। फिर इसमें मैं अपने आलू शामिल करूंगी और उनको भूनूंगी, और उसके बाद हम इसमें जो है कोफ्ते शामिल करके इसे हल्की आंच पे पकने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि हमारा जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से गल जाएं, कच्चापन ख़त्म हो जाए उनमें से और प्रॉपर डन हो जाएं। क्योंकि जब हमने कोफ्ते शामिल कर लिए तो उसकी भुनाई करनी मुश्किल है, कोफ्ते टूट जाएंगे। तो कोफ्ते शामिल करके कोशिश किया करें कि आप चम्मच ना चलाएं। चम्मच चलाने से आपका कोफ्ता टूट जाएगा। अब मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। देखें आप, ऑयल इसका सेपरेट हो गया। अब मैं इसमें आलू शामिल करती हूँ। अब
आलू शामिल हो गए। आलू शामिल होने के बाद अब हम इसको और इसकी और अच्छे से इसको भूनेंगे आलूओं के साथ। आपकी चॉइस, आपने आलू किस शेप से काटने हैं, मैंने इस तरह से काटे हैं। आप इनको जिस तरह चिप्स शेप में भी काट सकते हैं, आप इनको इससे ज़्यादा बड़े भी रख सकते हैं, जैसा आप आलू रखना पसंद करें। अब मैंने इनको आलूओं के साथ और अच्छे से थोड़ा भूनना है, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आप इसकी भुनाई करें। ये देखिए हमारे आलूओं की भुनाई में भी जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें अपने कोफ्ते रखती हूँ। चम्मच अपना रिमूव कर लें और इसमें एक एक करके आपके जो कोफ्ते हैं वो आप इसमें ऐड करते जाएं। ये मैंने इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए हैं और जस्ट मैं इसको इस तरह से हिलाऊंगी, ये कोफ्ते इसमें हल हो जाएं। और इसमें 1.5 ग्लास पानी डाल दूंगी ताकि हमारा जो कोफ्ते और आलू है वो गल जाएं। 1 गिलास पानी और ये आधा ग्लास और जस्ट। और अब मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूंगी। और फिर बाकी जिस तरह से हम अपना शोरबा रखना है आपने या ग्रेवी रखनी है वो उसको उस तरह से हम कुक करेंगे। अभी इसको इस कंडीशन पे पकने के लिए रख देंगे। ये हमारे कोफ्ते और आलू दोनों गल चुके हैं। अब हम जस्ट मैं इसका थोड़ा सा जो पानी है ज़ायद वो ड्राई करूँगी और उसके बाद आपके सामने डिश आउट करके पेश करते हैं। ये हमारा आलू कोफ्ते तैयार हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी करवाइएगा ताकि आपको आगे मज़ीद और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल सकें। शुक्रिया।